प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2021 के सामान्य हिंदी के पेपर को देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखा जाए। हम लोग पेपर के बारे में अपडेट होंगे कि इस बार जो आगामी जो एग्जाम्स होने वाला है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसमें जो है केवल एक प्रश्न पत्र होगा, समय 3 घंटे का होगा और उस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे? 200 प्रश्न होंगे। तो इस बार जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम्स होगा उसमें आपको केवल एक प्रश्न पत्र होगा, समय 3 घंटे का होगा और प्रश्न पत्र में 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 प्रश्न रहेंगे। 140 प्रश्न जो है दोस्तों सामान्य अध्ययन के रहेंगे और 60 प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के रहेंगे। तो कुल मिलाकर 200 प्रश्न रहेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में आप अपडेट होंगे तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों आज हम जो 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ था समीक्षा अधिकारी का उसके जो सामान्य हिंदी के पेपर थे उसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखा जाए किस तरीके से प्रश्न आए हुए थे। आगामी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर प्रीलिम्स होने वाला है तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा इस सेशन से। चलिए दोस्तों देखा जाए। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है दोस्तों। चलिए देखिए ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन प्रधान, बी ऑप्शन गौड़, सी ऑप्शन अंतिम और डी ऑप्शन क्या है? प्रत्यक्ष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतिम। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतिम हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष माने जो सामने है, अप्रत्यक्ष माने जो सामने ना हो। ठीक है। गौड़, गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा? मुख्य हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। ठीक है। या प्रधान भी कह सकते हैं। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। ठीक है। जिसका बहुत कम महत्व है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतिम हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष हो जाएगा। गौड़ का विलोम प्रमुख या प्रधान हो जाएगा। ठीक है। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। ठीक है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? अनुवृत्ति का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो अनुवृत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आसक्ति, प्रशस्ति, वीर और प्रकृति। बताइए दोस्तों अनुवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुवृत्ति का मतलब होता है किसी के प्रति अनुराग रखना, स्नेह किसी के प्रति रखना। ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी के प्रति मतलब अनुराग ना रखना, मतलब अलगाव की स्थिति है ना। तो क्या हो जाएगा? विरक्ति, मतलब किसी के प्रति क्या है? आपकी विरक्ति है। ठीक है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्ति। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आसक्ति का विलोम अनासक्ति हो जाएगा। प्रशस्ति का अप्रशस्ति कह सकते हैं विलोम। प्रकृति का विलोम अप्रकृति हो जाएगा। है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विरक्ति हो जाएगा। ठीक है। चलिए आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए आधुनिक का विलोम शब्द ऑप्शन दिया समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। बताइए दोस्तों तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आधुनिक न्यापन की बात की जा रही है, वर्तमान की आधुनिकता की बात की जा रही है, तो इसका क्या विलोम? अतीत हो जाएगा, मतलब प्राचीनता से लेना है देना है। ठीक है। तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? गौरव का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो गौरव का विपरीतार्थक दिया अवैभव, लाघव, पराभव, निर्मोह। बताइए दोस्तों तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? लाघव। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है उर्वर, अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। बताइए तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक, जो नेचुरल है। नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ठीक है। अनउर्वर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। जहां पर उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि है, कोई भी उपजाऊ भूमि है। अनउर्वर मतलब वहां पर उपजाऊ पर नहीं है। ठीक है चीज। प्राकृत का विलोम अप्राकृत हो जाएगा, कृत्रिम भी कह सकते हैं, वही चीज यहाँ पर है। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है। आविर्भाव मतलब जो उत्पत्ति, जैसे जन्म से संबंधित है, जो सामने दिख रहा है, आविर्भाव। ठीक है। और तिरोभाव मतलब जो समाप्ति के अंत के तरफ अग्रसर है। ठीक है।
जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आविर्भाव का अगर हम विलोम की बात करें दोस्तों, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तिरोभाव हो जाएगा। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अनुर्वर का विलोम उर्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन दिया है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। बताइए दोस्तों, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनुग्रह का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। बताइए क्या हो जाएगा, तो अनुग्रह का हो जाएगा विलोम शब्द विग्रह। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह। सातवां क्वेश्चन में सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। बताइए दोस्तों, तो सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, कदाचार। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो इस प्रकार देख रहे हैं दोस्तों, हिंदी के जो विलोम शब्द है मतलब आसान ही दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। बताइए दोस्तों, तो कह रहे हैं विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, आपको सही युग्म क्या है सेलेक्ट करना है। देखिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदृत का विलोम शब्द तिरस्कृत हो गया, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आदृत मतलब हो गया आदर करना, किसी का सम्मान करना, ठीक है। तिरस्कृत मतलब किसी का तिरस्कार करना, अनादर करना, सम्मान ना करना, ठीक है। तो आदृत का विलोम शब्द तिरस्कृत हो गया। चलिए अन्य ऑप्शन पे भी विचार कर ले। आपत्ति, आपत्ति का मतलब क्या हो गया, आपको कोई किसी मैटर या किसी विषय पे क्या है आपत्ति है, मतलब ठीक है, असंतुष्टि है। विपत्ति का मतलब हो गया कोई समस्या, किसी समस्या से आप ग्रसित हो गए, अचानक कोई समस्या आ गया, कोई विपत्ति आपके ऊपर आ गया, ठीक है, ये चीज। अवर्षण का मतलब जहां पर वर्षा न हो रही हो, वर्षा की अनुपस्थिति। अनावर्षण मतलब वर्षा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या है समानार्थी शब्द है, ठीक है। गणतंत्र और जनतंत्र क्या है, दोनों समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, एक हमको विलोम शब्दों का सही युग्म चुनना था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आदृत का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कृत। चलिए नवा क्वेश्चन है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रकर्षक। बताइए दोस्तों, तो आवर्तक का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनावर्तक। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया अनावर्तक। अमृत का विलोम है पीयूष, मधुर, विष। बताइए दोस्तों, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने विलोम शब्द को देख लिया, जो पेपर में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक थे, 10 क्वेश्चन आए हुए थे विलोम शब्द के। और इसमें देखेंगे दोस्तों विलोम शब्द काफी आसान थे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल का। ओवरऑल देखेंगे विलोम शब्द इजी ही थे। चलिए तो अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है, पेपर सॉल्व करिए तो शुद्ध है अशुद्ध है उस पर आप नहीं, सही है सही नहीं है उस पर आप क्या करिए अंडरलाइन कर देंगे, तो उससे आपका ह्यूमन एरर नहीं होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। चलिए कह रहे निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो हमको बताना है। ए ऑप्शन दिया, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। जो सेंटेंस दिए हुए थे क्यों गलत हो गए उस पर विचार किया जाए। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो बड़ाई नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्रशंसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रशंसा। तो बड़ाई की जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रशंसा होना चाहिए, ठीक है, प्रशंसा होना चाहिए। प्रशंसा, तो उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, ठीक है। चलिए अब देखिए समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो यहाँ समस्त शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्राणी मात्र में समस्त शब्द क्या अंतर्निहित है, ठीक है। तो केवल क्या रहना चाहिए था, प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो सेंटेंस क्या होता है सही हो जाता है। चलिए आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर आयु की जगह पे क्या होना चाहिए, अवस्था शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, अवस्था, अवस्था शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, अवस्था शब्द होना चाहिए। आपकी अवस्था 40 वर्ष है। चलिए दोस्तों
इस प्रकार हम लोगों ने सही सेंटेंस क्या होगा देख लिए, उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तो ये 11 नंबर का जो कह रहा है तो वाक्य जो शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध था, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। चलिए दोस्तों, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है, इसमें भी हमको शुद्ध वाक्य ही बताना है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बाघ और बकरी घाट पर पानी पीती हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, अन्य ऑप्शन पे विचार कर लिया जाए क्यों गलत हो गए। बाघ और बकरी घाट पर पानी पीती हैं, तो यहाँ पर पीती हैं की जगह क्या होगा, पीते हैं। ठीक है, बाघ और बकरी घाट पर पानी पीते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था दोस्तों, पीते। ठीक है, चलो, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति में जो है प्रकट शब्द अंतर्निहित है दोस्तों। ठीक है, भाव निकल रहा उसका, इसलिए प्रकट शब्द अनावश्यक है, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ये सेंटेंस रहेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रकट शब्द को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। चलिए, डी ऑप्शन दिया, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो तमाम शब्द को हटा दीजिए और जो बाकी का सेंटेंस सही हो जाएगा, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, तो ये तमाम शब्द हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, देश भर में यह बात फैल गई, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से 12वें नंबर का जो क्वेश्चन था, वाक्य कौन सा शुद्ध दिया हुआ था, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, जो वाक्य शुद्ध है उसमें थोड़ा सा आपको हिंदी की जो ग्रामर है उसको थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, और किस तरीके से कर्ता क्रिया और कर्म के आधार पर किस तरीके से मतलब व्यवस्था, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, ये भी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। और जो अनावश्यक शब्द होते हैं उनको क्या है, सेंटेंस में दिया गया है तो उसको आप हटा देंगे, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों 13 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना, पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, प्रामाणिक। ठीक है, अब देखिए पूजनीय नहीं होता दोस्तों, इसको हम सही कर लिया जाए, पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है। क्या होता है दोस्तों, पूजनीय होता है, तो यहां पर लिख लिया जाए, क्या हुआ दोस्तों, पूजनीय हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए तत्कालिक है, तो एक कैसे बना, एक प्रत्यय इसमें जोड़ा गया, तो जब दोस्तों एक प्रत्यय जोड़ा जाता है किसी शब्द में तो क्या होता है, उसके उस शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब तय क्या हो जाता है, ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखेंगे इसके इस तरीके से लिखा गया, इसको देखिए तत्काल, तत्काल में दोस्तों जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं हम तो क्या बन जाता है, तय ता बन जाता है, तात्कालिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तात्कालिक है। क्या तात्कालिक हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से देखेंगे, ये चीज हो गया। अब देखेंगे यहाँ पैतृक, यहाँ पर री वाला आपका होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैतृक कैसे लिखेंगे आप दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपका, अब वाक्य जो है, शब्द जो है शुद्ध हो गया। शब्द क्या है, पूजनीय नहीं शब्द होता, पूजनीय होता है। ठीक है, तात्कालिक होता है और पैतृक। ठीक है, इस तरीके से अब देखेंगे दोस्तों, जो प्रामाणिक लिखा है, प्रमाण प्लस एक से बना है, प्रमाण प्लस, प्रमाण में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया, एक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो प्रमाण प्लस एक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रत्यय जब जुड़ता है किसी शब्द में तो जो प्रथम शब्द का वर्ण होता है उसको क्या करता है, बड़ा कर देता है, प्र को क्या कर देगा, प्रा, तो प्रामाणिक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रामाणिक क्या हो गया दोस्तों, प्रामाणिक हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया।
प्रामाणिक हो गया। तो एक प्रत्यय प्रत्यय उपसर्ग जब शब्द में जुड़ते हैं तो किस तरीके से परिवर्तन होता है, तो थोड़ा सा आपको संधि विच्छेद का मतलब शब्दों के मेल के बारे में किस तरीके से होता है वो आप देख लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। वर्तनी को जो है, वर्तनी में जो अशुद्धि यहीं से होता है, अक्सर मात्रा की गलती है या शब्द मेल के से जो नए शब्द बनते हैं उसमें जो त्रुटि आ जाती है वही से जो अक्सर प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देख लिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रामाणिक है। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो हमको शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, क्या है, शुद्ध ही बताना है, हमको शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए ए ऑप्शन दिया, मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। चलिए अन्य वाक्यों को शुद्ध कर लिया जाए, क्या त्रुटि है उसमें देखिए, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो अनेकों की जगह क्या होगा दोस्तों, अनेक शब्द होगा। मैं अनेक बार विदेश गया, तो यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, अनेक। अनेकों को हटा के अनेक लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अनेक शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं अनेक बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो यहाँ नापा की जगह पे आका कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कर देंगे, इस हीरे का मूल्य आका, इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, इस हीरे का मूल्य जो है आका नहीं जा सकता, ये चीज क्लियर हो गया। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो केवल शब्द को हटा देंगे सेंटेंस सही हो जाएगा। आप इतना ही काम कर दीजिए, ठीक है, आप इतना ही काम क्या कर दीजिए, तो केवल शब्द को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता, और मैं अनेक बार विदेश गया, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। आप इतना ही काम कर दीजिए, तो वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो कह रहे थे 14 क्वेश्चन दिया था, एक वाक्य जो शुद्ध है वो सही ऑप्शन हो गया सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, हमको अशुद्ध वर्तनी बताना है दोस्तों। देखिए जब हिंदी का पेपर साफ करिए तो आप ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अक्सर, तो आपको अशुद्ध है शुद्ध है उस पर आप एक अंडरलाइन कर देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक, ह्यूमन एरर नहीं होगा आपसे। दिया ऑप्शन दिया याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप और गृहिणी। बताइए कह रहा अशुद्ध शब्द आपको बताना है, तो कौन सा अशुद्ध है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य जो है अशुद्ध लिखा गया, इसको शुद्ध किस तरीके से लिखेंगे, तो याज्ञवल्क्य होता है, क्या होता है, याज्ञवल्क्य, याज्ञ ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञ व आधा लय आधा क और ये, तो याज्ञवल्क्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये शुद्ध शब्द वहां पर हमने लिख दिया। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का क्या क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, हमको शुद्ध वर्तनी बताना है। देखिए ऑप्शन दिया नुपुर, स्मरण, कवित्री, परिस्थिति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कवित्री जो है शुद्ध शब्द है। अब देखिए नुपुर कैसे लिखेंगे, नुपुर में देखिए छोटा हो बड़ा हो का मात्रा ही इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए गलत है। देखिए नुपुर कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए तो नुपुर हो जाएगा किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, देखिए नुपुर में क्या हो जाएगा, न पे कौन सा मात्रा रहेगा दोस्तों, बड़ा उकामा रहेगा, और पै पे छोटा उका मात्रा रहेगा, तो नुपुर है। ठीक है दोस्तों, देखिए नुपुर, ये क्या होगा, नुपुर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्मरण, तो ये स्मरण होता है दोस्तों, क्या होता है, स्मरण होता है, क्या होता है दोस्तों, स्मरण हो गया। ठीक है, स्मरण शब्द होता है। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये परिस्थिति लिखा है, परिस्थिति होता है, क्या होता है, परिस्थिति, इसको शुद्ध कर लीजिए आप।
दिया हो गया। तय पे कौन सा मात्रा होनी चाहिए, छोटी ई का मात्रा होना चाहिए, देखिए ठीक है, इसलिए परिस्थिति समझ में आ गया आपको। चलो 17 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसमें शुद्ध शब्द क्या था, 16वें क्वेश्चन में कवयित्री था, और अन्य नुपुर को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान में देखिए, स्मरण और परिस्थिति। चलिए दोस्तों इसमें इसमें 17 क्वेश्चन दिया है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, अनधिकार, चिन्ह, अनुकूल। बताइए दोस्तों, शुद्ध शब्द आपको बताना, शुद्ध वर्तनी बताना है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रचयिता नहीं होता दोस्तों, रचयिता होता, क्या होता दोस्तों, रचयिता, रचयिता होता है दोस्तों, क्या होता है, रचयिता। चिन्ह यहाँ न जो होता है में न होता, ठीक है दोस्तों, चिन्ह को किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो न जो होता है वह है में होता, ठीक है, चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, किस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर आप लिख देते हैं, आपको है में न रहेगा दोस्तों, ये जो है में क्या रहता है दोस्तों, न रहता है, ठीक है, चिन्ह हो गया, ये चीज हो गया। उसके बाद देखेंगे अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, क्या होता है दोस्तों, अनधिकार होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, अनधिकार होता है, ठीक है, अधिकार होता है, ठीक, अधिकार, ठीक है, ये चीज अनधिकार होता है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी कौन था इसमें दोस्तों, सही था 17 क्वेश्चन में, डी ऑप्शन करेक्ट था, अनुकूल। और आप यहाँ पर देख लीजिए, रचयिता इसे लिखते हैं, चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं आप, है में आधा नहीं रहता है, उसके बाद अनधिकार होता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ भी हमको शुद्ध शब्द खोजना। देखिए लिखने की कोशिश किया जा रहा है अधीन, तो अधीन कैसे लिखते हैं दोस्तों, छोटा आ धय पे बड़ी का मात्रा होता, बड़ी ई का मात्रा होता, न होता, तो अधीन कैसे लिखते हैं दोस्तों, धय पे बड़ी का मात्रा हो जाएगा न, तो क्या हो गया दोस्तों, अधीन। तो देखिए कहाँ लिखा गया है अधीन, ऐसे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, देखिए अधीन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए, एक वर्तनी की शुद्ध, एक वर्तनी क्या है दोस्तों, शुद्ध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया अधिकारिक, अधिकारिक देखिए, अधिकारक, अधिकारिक, तो ये अधिकारी लिखा जा रहा है, मतलब अधिकार प्लस इक, लास्ट में इक प्रत्यय है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताया, तात्कालिक हो गया, प्रामाणिक हो गया, इक प्रत्यय आ रहा है ना, तो इक प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द जुड़ता है उसको प्रथम वर्ण को क्या करता है, बड़ा कर देता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कैसे बना हुआ, देखिए अधिकार, क्या दोस्तों, अधिकार, अधिकार में जब दोस्तों आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बताइए दोस्तों, अधिकार में जब आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आ बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है, तो ये बड़ा बन जाएगा और एक यहां से जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों जोड़ा जाए, अधिकारी के, ठीक है दोस्तों, वो जो छोटा हो गया वो बड़ा हो गया, क्योंकि एक प्रत्यय जब जुड़ता है शब्द में तो शब्द के प्रथम वर्ग को क्या है, बड़ा कर देता है, ठीक है। वही देखिए तत्काल प्लस इक, तो तय को ता कर दिया, तात्कालिक हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए प्रमाण प्लस इक, तो ये क्या करता है, प्रथम वर्ग को बड़ा कर देगा, प्रामाणिक, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इस तरीके से जो प्रत्यय और उपसर्ग है, जब शब्द मेल होता है तो उसको थोड़ा सा आप ग्रामर जो है देख लेंगे तो ह्यूमन एरर नहीं होगा और एग्जैक्ट आप क्वेश्चन सही करेंगे। एक्यूरेसी आपका हिंदी में 60% में लगभग आप 56-57 क्वेश्चन जो है सही करके आएंगे। थोड़ा सा हिंदी के जो ग्रामर को आप देख लेंगे तब उस स्थिति में आप अच्छा बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखा जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन के क्या आंसर हो गया, देखिए आधिकारिक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, देखिए आधिकारिक कहां पर लिखा गया है, देखिए तो आधिकारिक हमारा बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो आधिकारिक, देखिए अधिकार प्लस आधिकारिक,
ठीक है दोस्तों। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या दिया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए दिया परीक्षा, परीक्षा परीक्षा लिखने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो परीक्षा कैसे लिखा था, पे क्या होता है दोस्तों, बड़ी का मात्रा होता है। रे पे क्या होता है दोस्तों, बड़ी का मात्रा होता है। रे पे बड़ी का मात्रा होता है, परीक्षा बन जाता है, ठीक है। और इस तरीके अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा है। तो इस तरीके से देखिए वो, तो हम लोगों ने जो वाक्य शुद्धि था और जो शब्द शुद्धि था वो चीजें देख लिया गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि था, थोड़ा सा आपको हिंदी की जो ग्रामर है बेसिक, प्रत्यय उपसर्ग का जैसे मेल होता है तब जो नया शब्द बनता है, तो वहां से जो किस तरीके से परिवर्तन आता है, तो थोड़ा सा संधि विच्छेद वाला टॉपिक देख लेंगे। तो जो शब्द जो शुद्धि है तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जो पेपर अक्सर जो है शब्द शुद्धि में जो है प्रत्यय उपसर्ग के मेल से संबंधित जो नया शब्द बनता है वही में त्रुटि करके जो है ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा वहां से देख लेंगे। और जो कर्ता कर्म और क्रिया के आधार पे जो सेंटेंस का अरेंजमेंट किया जाता है तो उसको आप देख लेंगे। तो जो वाक्य की शुद्धि है और जो शब्द शुद्धि है तो उसमें कोई गलती नहीं होगा आपसे। चलिए दोस्तों अब देखा जाए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां से शुरू हो रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आपको बताना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, जो तत्काल कविता करता है वो क्या कहलाता है, आंसू कवि कहलाता है। डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन क्या कहलाता है, आंसू कवि। क्या कहलाता है दोस्तों, आंसू कवि कहलाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया, ठीक है। 22वां नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द। जिसकी आशा न की गई हो क्या है, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, अप्रत्याशित। चलिए 23वां क्वेश्चन क्या, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्निमेष हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया, निर्निमेष। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 24वां क्वेश्चन क्या दिया, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, रिक्त। क्या कहते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिक्त, ठीक है। रिक्त हो गया, रिक्त हो गया, ठीक है, रिक्त, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। तो सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो गया, युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, देखिए कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कम बोलता है। कम बोलने वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या दिया है, मितभाषी। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ दोस्तों, मितभाषी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मितभाषी हो गया। जो तौला जा सके, जो तौला जा सके, जिसका मापन किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, परिमेय। सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। जिसको नहीं तौला जा सकता वो क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है, ठीक है। ये चीज है। विनिमय क्या, जैसे मान लो वस्तु का जो विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है आपस में, तो उसको क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। अनुमेय क्या है दोस्तों, तो अनुमेय मतलब अनुमान लगाया जाता है, किसी चीज के होने के अनुमान आप लगा रहे हो, क्या है, अनुमेय हो गया। मृदभाषी का मतलब मधुर वचन बोलने वाला है, मधुर भाषा का प्रयोग करने वाला क्या मृदभाषी कहलाता है, ठीक है। बहुभाषी जो कई भाषाओं को जो जानकार होता है, क्या भाई कई भाषाओं को बोलने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषी हो जाएगा, ठीक है। आभासी मतलब जो भाषा का ज्ञान नहीं बोल पाता है भाषा, वो क्या कहलाएगा, आभासी कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जानते हैं। तो जो तौला जा सके कि शब्द क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, परिमेय। और जिसे नहीं तौला जा सकता उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। ए ऑप्शन अष्टावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। बताइए, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द आस्तिक हो गया।
29 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? सब कुछ जानने वाले के लिए, सब कुछ जानने के वाले के लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। ठीक है क्या दोस्तों? सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया? जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द बताना है। अभिज्ञ चैतन्य विशिष्ट विशेषज्ञ। बताइए, जो किसी विषय का क्या ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशेषज्ञ क्या होता है? विषय विशेषज्ञ जो होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द की बात आपको करना है, तत्सम शब्द बताना घोड़ा का। तो घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? घोटक हो जाएगा। घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? घोटक शब्द। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन क्या दिया है? गोधूम का तद्भव शब्द बताइए। तो गोधूम का किसका? गोधूम का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं का, गेहूं हो गया। गेहूं क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या है? गोधूम है। ठीक है, तो गोधूम का तद्भव शब्द हो गया गेहूं। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 33वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है दोस्तों, बताइए तत्सम शब्द बताइए आप। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंक्ति। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पंक्ति। पंख का तत्सम शब्द बताइए दोस्तों। तो पंख का क्या तत्सम शब्द हो जाएगा? पक्ष। पक्ष हो जाएगा। पंख का क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम अगर बताया जाए तो पक्ष हो जाएगा। ये दोस्तों तत्सम हो गया। ठीक है, तो तत्सम क्या हो जाएगा? पंख का पक्ष हो जाएगा। ठीक है, पंगत, पंगत का तत्सम शब्द पंक्ति होता है। और 15 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पंच 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पंच 10 हो गया। ठीक है, ये चीज 15 का क्या हो जाएगा? पंच 10 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पंच 10 हो गया। ये चीज आपको मालूम है। करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा। करपट का क्या हो जाएगा? कपड़ा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। कपूर है, तो कपूर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाता है। क्या होता है? कर्पूर हो जाता है। ठीक है, तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कपड़ा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना दोस्तों। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यौवन। यौवन क्या है? तत्सम शब्द है। यौवन क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द आपको चुनना है दोस्तों। तद्भव, जब आप पेपर सॉल्व कर लिए तो अंडरलाइन कर लिए। तद्भव पूछ रहा है कि तत्सम पूछ रहा है, क्योंकि आप इससे ह्यूमन एरर नहीं होगा आपसे। चलिए, तो तद्भव शब्द क्या बताना है आपको? बलवान, बाज, चमचा, आसमान। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाज। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, बाज। बाज का तत्सम शब्द क्या होगा? बंधिया। क्या होगा दोस्तों? बंधिया। तो बाज का तत्सम क्या होता है? बंधिया। ठीक है, ये चीज। तो तद्भव शब्द हमको चुनना था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाज। चलिए 37 क्वेश्चन क्या दिया? चौथा का तत्सम शब्द होगा। तो चौथा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ। डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, चतुर्थ। ठीक है, चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव आपको बताना है दोस्तों। तद्भव शब्द बताइए। अगना, गरंद, अंगी, वानर। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, गयंद। गयंद क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती जो है किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती तत्सम शब्द दिया है, इसका हमको तद्भव पूछ रहा है, बताइए। हाथ, हार, हाथी, हसी। तो हस्ती जो है तत्सम शब्द है। हस्ती का तद्भव रूप क्या होगा? हाथी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन दिया है नग्न, बी ऑप्शन दक्षिण,
सी ऑप्शन द्राक्षा और डी ऑप्शन क्या है दाढ़ी। तो हमको कह रहे हैं तद्भव शब्द बताना है दोस्तों, तद्भव। तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दाढ़ी का तद्भव क्या हो जाएगा, दाढ़ी क्या हमारा तद्भव शब्द दिया है, दाढ़ी क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तद्भव शब्द है। और दाढ़ी का अगर हम बात करें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो दृष्टिका हो जाता है। क्या हो दोस्तों, दृष्टिका। ठीक है, दृष्टिका। दाढ़ी का तत्सम शब्द क्या होगा, दृष्टिका होगा। ठीक है, ये चीज। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ए ऑप्शन है केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों। डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो पांडु शब्द क्या है, कैसा है विशेषण की दृष्टि से देखा जाए तो जो पांडु शब्द है दोस्तों वह विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक है, दोनों ही परिस्थितियां प्रदर्शित करता है। पांडु शब्द विशेषण भी है और क्या है, विशेष भी है। विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या विशेषता बताता है। ठीक है, तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है, विशेष। और जो विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, विशेषण। तो पांडु जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये विशेषण और विशेष दोनों के गुणों को क्या प्रदर्शित करता है। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से सी करेक्ट हो गया, विशेषण और विशेष दोनों। 42वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है। देखिए कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त जो विशेषण कोई शब्द है, ये जो कोई शब्द है दोस्तों ये किसके लिए आया है, आदमी के लिए आया है। ठीक है, आदमी क्या है दोस्तों, एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संख्यावाचक विशेषण का। किसका, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसमें जो है अनिश्चयवाचक जो संख्यावाचक विशेषण है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो 43वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। बताइए दोस्तों, ये जो 100 गुना लंबा में विशेषण है तो यह कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण हम लोग जानते हैं कि गणनावाचक है, कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकवाचक, बोधक होता है। तो इसमें जो है 100 गुना लंबा में हमको विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये जो 100 टाइम्स लंबा की बात कर रहा है। ठीक है, आवृत्ति अनुपात की बात कर रहा है, 100 गुना, 50 गुना, 10 गुना, इस तरीके की बात कर रहा है। तो 100 गुना लंबा में क्या कौन सा विशेषण हो जाएगा दोस्तों, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 गुना लंबा जो है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आवृत्तिवाचक जो विशेषण की श्रेणी में आता है। तो 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों 44वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, दिया है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति क्या है दोस्तों, कोरोना पीड़ित है। 10वां शब्द है, आपको बताना 10वां शब्द क्या है। ठीक है, ये तो 10वां शब्द संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है आपको बताना है। दिया ऑप्शन गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। बताइए दोस्तों, तो ये 10वां शब्द है। 10वां क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्रम का बोध कर रहा है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो इस तरीके का जो क्रम का बोध है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मवाचक विशेषण। बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो गया, कर्मवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए 45वां क्वेश्चन क्या दिया है 45वें नंबर का, तो 44वां हम लोग देख लिया, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द क्या है, 10वां शब्द कर्मवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बना है बताना है दोस्तों। तो दयालु, कृपालु, खिलाड़ी और धार्मिक। तो खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बना है, खेलना शब्द से बताइए दोस्तों कौन सा विशेषण बनेगा, खिलाड़ी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, खिलाड़ी। ठीक है, 46वां क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। देखिए आकूत, आचार, आकड़,
आचंड। तो कह रहा है एक विशेषण शब्द नहीं है, बताना है। तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आचार्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आचार्य क्या है? विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। आकर्ण क्या है? विशेषण शब्द है। आकर्ण जिसके पास कान ना हो, ठीक है, जो सुन ना पा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? आकर्ण। आचंड मतलब जो बहुत ज्यादा चंचल, आचंड मतलब जो चंचल ना हो, बहुत ज्यादा चंचल ना हो, ठीक है, उस तरीके का है। आपूत का मतलब क्या हो? बहुत ज्यादा भंडार से रिलेशन है, ठीक है। तो ये सब शब्द क्या है? विशेषण शब्द। लेकिन आचार शब्द क्या? विशेषण नहीं है। तो कह रहा है वही एक शब्द जो विशेषण नहीं है वो बताना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आचार, ठीक है। 47वां क्वेश्चन दिया है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द है? बताइए। काला शब्द, काला जो शब्द है ये बताना है। सार्वनामिक विशेषण, कर्मबोधक विशेषण, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। बताइए दोस्तों। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो घोड़ा की विशेषता बता रहा। घोड़ा कैसा दोस्तों? काला है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो अब देखिए घोड़ा क्या है? विशेष है। घोड़ा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? काला है। तो घोड़ा काला है, क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। और जब विशेषण संज्ञा के पहले ही आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशेष विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे घोड़ा काला है, तो घोड़ा की विशेषता क्या है? काला है। काला शब्द घोड़ा के बाद में आया, इसलिए क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, इसमें हमको विशेषण अशुद्ध है ये बताना है। ए ऑप्शन है सुंदरी लड़की, बी ऑप्शन है सुंदर लड़की, सी ऑप्शन है सुंदर लड़का, डी ऑप्शन है सुंदर लड़के। बताइए दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है विशेषण प्रयोग के वक्त? यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, सुंदरी लड़की। क्योंकि सुंदर जो सुंदरी लड़की नहीं होता दोस्तों, सुंदर लड़की होगा, ठीक है। क्योंकि सुंदर शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो सुंदर लड़की रहना चाहिए। तो यहाँ पर विशेषण का क्या गलत प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष, ठीक है। और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। यह विशेष कोई संज्ञा होगा, कोई सर्वनाम होगा, ठीक है, ये चीज। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में विशेष शब्द है, आपको विशेष शब्द बताना है, ठीक है। आपको दोस्तों विशेष शब्द यहाँ पर बताना है। विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। बताइए दोस्तों। तो विशेष शब्द हमको कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द का बोध हमको कराना है इसमें। तो विशेष शब्द क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानस। मानस शब्द क्या है? विशेष शब्द है, ठीक है। और शब्द क्या दिए? विपन्न, विशिष्ट, वादी। ये सब क्या है? विशेषण शब्द है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही शब्द मानस जो है तो वह विशेष शब्द है। अब देखिए दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए दोस्तों, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर खनक, उदक, धूसर, खलचर। तो बताइए चोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खनक। खनक क्या हो जाएगा? चोर का पर्यायवाची शब्द। उदक किसका पर्यायवाची है? उदक बताइए दोस्तों। उदक जो है दोस्तों किसका पर्यायवाची है? जल का। उदक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? जल का। उदक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? जल का पर्यायवाची। धूसर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो धूसर किसका है? गधा का। धूसर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? गधा का है, ठीक है। गधा का। धूसर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? गधा का पर्यायवाची है, ठीक है। थलचर जो थल पे, जो धरातल पे चलने वाले को क्या कहते हैं? थलचर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बिजली का पर्याय है। तो ऑप्शन दिया सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दामिनी। डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो गया, ठीक है। बिजली का पर्याय है दामिनी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात का। सरवरी किसका है दोस्तों? रात का। सरवरी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? रात का पर्यायवाची है। रमणी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? स्त्री का। रमणी जो है स्त्री का पर्यायवाची है।
तनया किसका पर्यायवाची है दोस्तों? पुत्री का। तनया किसका पर्यायवाची है दोस्तों? पुत्री का। ठीक है, तनया किसका पर्यायवाची है दोस्तों? पुत्री का हो गया। और रमणी किसका हो गया दोस्तों? स्त्री का। रमणी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? स्त्री का है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बी ऑप्शन, तलवार। चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तलवार का है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका, पैस्विनी। बताइए दोस्तों, तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विपुला। वसुधा मतलब क्या होगा? धरातल, धरणी। ठीक है, धरती के बोध होता है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपुला शब्द है, धरती, धरातल के बोध होता है। ठीक है, सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। धेनुका एक प्रकार का राक्षस होता है, उसको संबोधित करने के लिए क्या है? धेनुका शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का राक्षस है, असुर है धेनुका। ठीक है, पैस्विनी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो नदी का। पैस्विनी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये चीज। सरवरी किसका पर्यायवाची है? रात का है। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हुतासन पर्यायवाची शब्द है निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? हुतासन पर्यायवाची है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अग्नि का। किसका हो गया? अग्नि का हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक का पर्यायवाची आपको चुनना है। हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। तो चंचरीक का पर्यायवाची शब्द हो गया भ्रमर। भ्रमर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो गया, जो भौरा हो। ठीक है, भ्रमर। तो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची हो गया भ्रमर। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। तिमिर माने क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। ठीक है, तिमिर माने तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अंधकार। जीव का पर्यायवाची है, बताइए। वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीव का पर्यायवाची शब्द बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, रसना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पार्वती। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, पार्वती। अर्पणा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का है। ठीक है, ये हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अचल, अवनी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा शब्द नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अचल। अचल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल किसका पर्यायवाची है? तो अचल पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? पर्वत है। तो अचल क्या है दोस्तों? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। और इला हो गया, अचला हो गया, अवनी, ये सब क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। 60 नंबर क्वेश्चन दिया, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अचल, पर्वत। ठीक है, अचल किसका पर्यायवाची है? पर्वत का है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने हिंदी के जो सामान्य हिंदी के जो पेपर्स थे उसको देख लिया। तो इस तरीके से आप दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए, और जो अन्य ऑप्शन है उस पर भी विचार कर लेंगे। तो हो सकता है इससे रिलेटेड जो प्रश्न जो है आगामी जो एग्जाम्स होने वाले, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024 में जो होने वाला है, उसमें आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, रिवाइज करिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पेपर को लेकर आते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।